आइए हम उद्धार उन्हें दिया जाता है जो अंत तक धीरज धरते हैं उपदेश शीर्षक के साथ उन सभी कार्यों के बारे में सोचने के लिए कुछ समय ले जो परमेश्वर इस युग में कर रहे हैं। प्राचीन चीन में जोऊ राजवंश के दौरान जियांग ताइगोंग नाम का एक व्यक्ति रहता था। इस व्यक्ति ने लगभग 80 वर्ष की आयु तक कोई सरकारी नौकरी का पद धारण नहीं किया, लेकिन केवल नदी के किनारे मछली पकड़ने में अपनी आयु बिताई। उसकी पत्नी जीवन भर यह सोचकर बहुत व्यथित थी कि उसे अपने पति का साथ देना है क्योंकि वह इतना अयोग्य है। चाहे उसने उसका कितना भी समर्थन किया हो, जियांग ताइगोंग ने कभी भी सरकारी नौकरी पाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन दिन भर मछली पकड़ने जाता था। चूंकि वह 80 वर्ष का था तो उसकी पत्नी भी अवश्य ही वृद्धावस्था की रही होगी, लेकिन वह बुढ़ापे में भी अपने पति को छोड़कर चली गई। ठीक उसी समय शांग राजवंश के राजा की क्रूरता के कारण जोऊ राजवंश के राजा वेन ने यह सोचकर बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करना शुरू किया, अब शांग राजवंश पर हमला करने और इसे जीतने का समय है। राजा 3 दिनों की तैयारी के बाद जियांग ताइगोंग से मिलने गया। राजा ने महसूस किया कि लोगों की कही बातों की तुलना में जियांग ताइगोंग कहीं अधिक अनोखा व्यक्ति था। इसलिए राजा ने उसे अपनी इच्छा बताई और शांग राजवंश को जीतने के लिए जियांग ताइगोंग को सेनापति के रूप में नियुक्त किया। सैन्य रणनीतियों के साथ जो उसने अपने जीवन काल में हासिल की थी, जियांग ताइगोंग सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने में सक्षम था और अंत में शांग राजवंश को जीत लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा वू ने सोचा, मैं इस देश में प्रशासनिक प्रणाली की संरचना कैसे करूं जिससे मैं इस विशाल क्षेत्र पर सफलतापूर्वक शासन कर सकूं। इसलिए उसने सामंत प्रथा को लागू किया, जहां राज्य के हिस्से प्रत्येक सामंती देशों को दिए गए। इस तरह सभी सामंत एक साथ राज्य की देखभाल कर सके। इस तरह राजा वो ऐसी प्रशासनिक प्रणाली की संरचना करने में सक्षम हो सका जो विदेशी दुश्मनों के खिलाफ राज्य की रक्षा कर सकती है। जब उसने शांग राजवंश को जीतने में सबसे अधिक योगदान देने वाले व्यक्ति के बारे में सोचा तो वह जियांग ताइगोंग था। इस वजह से राजा वू ने जियांग ताइगोंग को क्वी राजवंश का राजा बनाया। अचानक जियांग ताइगोंग क्वी राजवंश का पहला राजा बन गया। राजा बनने के बाद वह अपने अधीनस्थों के साथ विजयी रूप से क्वी की ओर बढ़ा। जियांग ताइगोंग की पत्नी, जिसने उसे छोड़ दिया था, ने सोचा, चूंकि मेरे पति राजा बने हैं तो मैं अब रानी बन सकती हूं। तो वह खुशी से नाचने लगी और शाही जुलूस को यह कहते हुए रोक दिया, मैं आपकी पत्नी हूं जिसने लगभग 80 वर्षों तक आपकी सेवा और समर्थन किया है। वह उसे उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कह रही थी। तब जियांग ताइगोंग ने अपने सेवकों को पानी का एक कटोरा लाने का आदेश दिया। अचानक उसने पानी को भूमि पर उंडेल दिया और उससे कहा, यदि तुम पानी को कटोरे में वापस डाल सकती हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। सभी लोगों, क्या कोई पानी को वापस कटोरे में डाल सकता है? नहीं, यह उसकी पत्नी के रूप में उसकी स्थिति के समान ही है। चूंकि उसने अंत तक धीरज नहीं रखा, इसलिए उसने राज्य की रानी बनने का गौरवशाली पद प्राप्त करने का अवसर गंवा दिया। बाद में चूंकि जियांग ताइगोंग को क्वी राजवंश के राजा के रूप में अपनी संप्रभु शक्ति को मजबूत करने के लिए उत्तराधिकारी पाना था, तो वह रानी के रूप में एक नई पत्नी को लाया और उसका राज्य सामंती देशों में सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बन गया। मैं यह कहानी आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं कि उसके 80 वर्ष की आयु तक उसकी पत्नी ने धीरज रखा। अगर उसने थोड़ा और सहा होता तो वह कई अच्छी चीजों का हिस्सा होती। चूंकि वह थोड़ा और सहन नहीं कर सकी, इसलिए उसने शाही पद प्राप्त करने का अवसर खो दिया। जैसा कि
एसाव के मामले में हुआ, जिसने अपने पहलौठे का अधिकार खो दिया था, इस दुनिया में भी इसी तरह के कई मामले हैं। यदि हम अपने विश्वास के जीवन में अंत तक धीरज न रखें, लेकिन बीच में ही हार मान ले, तो हम स्वर्ग के शोभायमान, शानदार और गौरवशाली राज्य में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए चाहे हम पर कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अंत तक धीरज धरने का विश्वास रखना चाहिए। अब हमारा शत्रु शैतान विभिन्न षड्यंत्रों, दुर्भावनापूर्ण झूठों और निंदनीय टिप्पणियों जैसी दुष्ट अफवाहों को गढ़कर परमेश्वर के लोगों को अंत तक उनका विश्वास बनाए रखने में रोक रहा है। भले ही हम इन अफवाहों को सुनते हैं, फिर भी यदि हम उस दर्द और पीड़ा के बारे में सोचे जो पिता और माता को सहना पड़ता है, तो हम उन सभी पर जय पा सकते हैं और अंत तक दृढ़ता से खड़े रह सकते हैं। दुर्भाग्य से कुछ आत्माएं नष्ट हो जाती है क्योंकि वे अफवाहों के बारे में उत्सुक हैं। उन्हें उद्धार दिया जाता है जो अंत तक धीरज धरते हैं। पिता ने हमें यही सिखाया है। जब हमारे विश्वास की बात आती है, तो बाइबल में बहुत सी शिक्षाएं हैं। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। धन्य है वे जो अंत तक धीरज धरते हैं। इस युग में हमें यह सोचकर कि कौन धन्य है और कौन दयनीय है, कभी भी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए और न ही इस पर हार माननी चाहिए। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने सियोन को हमारे उद्धार के लिए अंतिम शरण स्थान के रूप में चुना है। हालांकि बहुत से लोग सियोन छोड़ देते हैं। वे सियोन से अलग होकर गलती से सोचते हैं कि उनके पास अभी भी उद्धार है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके पास इस तरह के विचार है। जैसा कि जियांग ताइगोंग की पत्नी की कहानी में है, कुछ लोग सोच सकते हैं, अगर मैं सियोन को छोड़ दूं तो क्या जीवन बेहतर नहीं होगा? यह कभी बेहतर नहीं हो सकता। पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड पर कौन शासन करता है? प्रत्येक युग में सभी इतिहास का संचालन और नेतृत्व कौन करता है? कभी कभी लोग अपने होठों से अंगीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं कि यह सब परमेश्वर करते हैं, लेकिन वे इसे अपने हृदय में पूरी तरह से नहीं मानते। यदि वे इसे अपने हृदयों में पूरी तरह से नहीं मानते, तो वे अपने विश्वास को त्यागने का एक मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। फिर सियोन को किसने स्थापित किया जहां परमेश्वर का सत्य पाया जा सकता है? आइए हम भजन संहिता अध्याय 102 पर जाकर इसका उत्तर ढूंढे और परमेश्वर के उस वचन को देखें जिन्होंने हमें सियोन को कभी न छोड़ने के लिए कहा। भजन संहिता अध्याय 102 आयत 16। क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। अध्याय 17। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मोह करता है और उनकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यहाँ की स्तुति करेगी। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले, और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। यहाँ यह कहा गया है कि परमेश्वर सियोन को फिर बसाएंगे। सियोन को फिर से बसाने का अर्थ इसे पहली बार स्थापित करना नहीं है। परमेश्वर ने सियोन को पहले ही बसाया था, परंतु वह नष्ट हो गया। इसलिए बाइबल इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर एक बार फिर सियोन को बसाएंगे। इसलिए अंग्रेजी बाइबल में रीबिल्ड शब्द का उपयोग किया गया है। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह सियोन को फिर बसाएंगे। जब बाइबल इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर सियोन को फिर बसाएंगे, तो इसका अर्थ है कि वह इसे फिर से स्थापित करने के लिए शरीर में दूसरी बार आएंगे, क्योंकि सियोन जिसे उन्होंने अपने पहले आगमन पर स्थापित किया नष्ट हो गया था। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 को देखें। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ।
और जो लोग उसकी बात जोते हैं उनके उद्धार के लिए मसीह क्या करेंगे? दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। मसीह को दूसरी बार क्यों दिखाई देना चाहिए? यदि वह पृथ्वी पर शरीर में दूसरी बार न आए तो क्या स्थापित न होगा? सियोन स्थापित न होगा। जब परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं और सेवकों को सियोन बनाने के लिए भेजा तो वह नहीं बन सका। इसलिए यहेजकेल की भविष्यवाणी के अनुसार मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर स्वयं चरवाहे के रूप में पृथ्वी पर आए। ऐसी कोई भविष्यवाणी शेष नहीं है कि परमेश्वर अपने दूसरे आगमन के बाद शरीर में प्रकट होंगे। परमेश्वर का सारा उद्धार का कार्य पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के युग के दौरान पूरा किया जाएगा। 3 युगों के बाद जब परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की भूमिका निभाकर हमारे उद्धार को पूरा करते हैं, तो मानव जाति के लिए उद्धार प्राप्त करने का कोई और अवसर नहीं है। जब परमेश्वर अंतिम युग में प्रकट होते हैं, जो पवित्र आत्मा का युग है, तो वह सियोन का क्या करेंगे जो नष्ट हो गया है? यहोवा परमेश्वर उसे फिर से बसाएंगे। बाइबल सिखाती है कि भले ही परमेश्वर ने सियोन को फिर से बसाया जो नष्ट हो गया था, अगर हम सियोन में नहीं रहते या सियोन को छोड़ते हैं तो हम पवित्र आत्मा के इस युग में हमें दिए गए उद्धार में कभी भी भाग नहीं ले सकते। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 4 खोले। यिर्मयाह अध्याय 4 आयत 5। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो और गढ़वाले नगरों में जाएं। सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो। गढ़वाले नगर सियोन को दर्शाते हैं। सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूं। एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वह कुछ करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उसमें कोई बसने वाला न रहने पाए। इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ कोप हम पर से टला नहीं है। उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा, याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। नबी यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर हमें अंत के दिनों के बारे में भविष्यवाणी जानने दे रहे हैं। जब भयानक और महान भय का क्षण आता है तो यह वर्णन किया गया है कि लोगों का कलेजा कांप उठेगा, आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे। जब हम लिखित शब्दों को पढ़ते हैं तो यह विश्वास करना कठिन होता है, लेकिन जब वास्तव में ऐसा होगा तो लोगों को एहसास होगा। वाह! इसी कारण बाइबल ने इसे उस तरह वर्णित किया है। यह कहता है कि वे पूरी तरह से अचंभित हो जाएंगे। उस समय बाइबल हमें कहां भाग जाने के लिए कहती है? यह कहती है, सियोन की ओर भागो, जो शरण स्थान और उद्धार की जगह है। नूह के दिनों में जब परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात तक मेह बरसाया और जल से पृथ्वी भर गई, तब नूह और उसके परिवार को, जिन्होंने जहाज में प्रवेश किया, उद्धार दिया गया। विनाश के अंतिम दिनों में जब राजा का कलेजा कांप उठेगा और याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे, तो हमें निश्चय ही सियोन में प्रवेश करना चाहिए। तब सियोन की स्थापना कौन करेगा? भजन संहिता 102 के अनुसार यहोवा परमेश्वर इसे फिर से बसाएंगे। जब परमेश्वर आकर सियोन की स्थापना करेंगे तो हम सबको उसमें बने रहना चाहिए। आइए हम यशायाह अध्याय 33 आयत 20 देखें। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा। यह कहता है कि सियोन कभी गिराया नहीं जाएगा। यह सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने सियोन को स्थिर किया और वह वहां हमारे साथ रहते हैं, जिसका कोई कूटा कभी उखाड़ा न जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां महाप्रतापी यहोवा यानी परमेश्वर
हमारे लिए रहेगा। जगह जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहते हैं वह सियोन है। इसलिए लोगों द्वारा बनाई गई निंदनीय अफवाहों के कारण हमें सियोन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए या सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम प्रथम चर्च के इतिहास को देखते हैं तो फरीसियों, सदुकियों और धार्मिक नेताओं ने यीशु मसीह को कितना सताया और बाधा डाली। उन्होंने कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? जब यीशु ने कहा, मैं वह रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी, उन्होंने कहा, हम उसके माता पिता को जानते हैं। अब वह कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? बार बार उन्होंने लोगों को उकसाकर और उन्हें सत्य पर विश्वास करने से रोककर बाधा डाली, बदनामी की और उद्धार के उस सत्य का विरोध किया जो यीशु सभी मानव जाति को बचाने के लिए प्रचार कर रहे थे। आयत 21, वहां यानी सियोन में महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। परमेश्वर हमारा उद्धार कहां करेंगे? परमेश्वर सियोन में हमारा उद्धार करेंगे। इसी कारण बाइबल में लिखा है, उद्धार सियोन से प्रकट होगा और छुड़ाने वाला सियोन से आएगा। परमेश्वर ने सियोन को भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा स्थापित नहीं किया, न ही उन्होंने अपने सेवकों या स्वर्गदूतों को भेजकर अपना कार्य पूरा किया। वह कौन सी जगह है जिसे परमेश्वर ने स्वयं स्थापित किया था जब वह इस पृथ्वी पर आए थे? वह सियोन है। इसका अर्थ है कि सियोन पर हार मानना या सियोन को छोड़ना, जिसे स्वयं परमेश्वर ने स्थापित किया था, परमेश्वर को छोड़ने के समान है। इसलिए हमें सियोन पर कभी हार नहीं माननी चाहिए और न ही उसे छोड़ना चाहिए। आयत 24, कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें यानी सियोन में बसेंगे उनका अदन्व क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर सियोन में पापों की क्षमा का अनुग्रह भी प्रदान करते हैं। हमें अंत तक सियोन में रहना चाहिए। क्या हम सियोन के सदस्यों को बाइबल की भविष्यवाणियों का पालन करते हुए अंत तक एक साथ नहीं रहना चाहिए? आइए हम यशाया अध्याय 4 पर एक नजर डालें। यशाया अध्याय 4 आयत 2, उसी समय इजराइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे कौन सी महिमा पाएंगे? वे पवित्र कहलाएंगे। जब सोने के कच्चे धातु से सोना निकाला जाता है तो सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे भट्टी में गर्म किया जाना चाहिए। शुद्ध सोना बनने तक अशुद्धियों को छानने के लिए इसे निरंतर शोधन और गलाने की प्रक्रिया से गुजरना होता है। जो सोना अंत तक रहता है वही शुद्ध होगा। उसी तरह बाइबल कहती है, जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे। जब हम विश्वास के मार्ग पर चलते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारी आत्मिक यात्रा निरस है, जैसे इजरायलियों को जंगल में अपनी 40 साल की यात्रा के दौरान महसूस हुआ था। ऐसा लगता है कि हम एक ही प्रकार का जीवन बार बार अनुभव करते हैं, जो साल दर साल जारी रहता है। जियांग ताइगोंग की पत्नी के साथ भी ऐसा ही था। चूंकि वह उसके 80 वर्ष की आयु तक उसके साथ रही, तो उसने पूरे हृदय से लंबे समय तक उसकी सेवा की होगी। शायद आज उसे किसी प्रकार की सरकारी नौकरी मिलेगी। इस विचार के साथ उसने उसकी सेवा करना जारी रखा। लेकिन जियांग ताइगोंग हमेशा नदी के किनारे जाता था और मछली पकड़ने में अपने दिनों को बिताता था। वह वहां मछली पकड़ने नहीं जाता था, वह बस अपना समय बर्बाद करता था। चूंकि उसने कई सालों तक ऐसा किया, इसलिए उसकी पत्नी उसकी देखभाल करते करते थक गई होगी। हालांकि इस तरह उसकी कहानी समाप्त हो गई। बाइबल में परमेश्वर हमें
अपने आने तक सच्चाई को दृढ़ता से थामे रहने के लिए कहते हैं। क्या इसका कोई कारण नहीं होना चाहिए? जब हम एक और महीना या एक और सप्ताह या एक और दिन धीरज रखते हैं, तो हम एक अद्भुत महिमा में भाग लेने में सक्षम होंगे। लेकिन यदि हम अपने जीवन में कठिनाइयों के कारण अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, तो हमारा अंतिम परिणाम दयनीय होगा। बहुत से लोग जियांग ताइगोंग के बारे में बात करते हैं क्योंकि वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसकी पत्नी के समान कठिन परिस्थिति में हैं। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम सही विश्वास के साथ अंत तक धीरज धरें। कभी कभी हम अपने आसपास के लोगों से, जिन्हें सत्य की उचित समझ नहीं होती है या जिन्होंने सत्य को धोखा दिया है, बहुत सी बदनामी सुन सकते हैं। लेकिन हमारे विश्वास का मानक परमेश्वर का वचन होना चाहिए। जब तक हमारे पास परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का दृढ़ संकल्प यानी सही मानक है, तब तक हमारे लिए किसी भी निंदनीय अफवाहों से डरने या हिलने का कोई कारण नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 देखें। अध्याय 3 आयत 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे क्या करना चाहिए? उसे थामे रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां आप जो कुछ आपके पास है उसे थामे नहीं रह सकते। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मुकुट किसे पहनाया जाता है? मुकुट एक राजा को पहनाया जाता है। परमेश्वर ने हमें बताया कि हम स्वर्ग के राज्य में सदा सर्वदा के लिए राज्य करेंगे। हमें इस महिमामय पद के लिए एक प्रतिज्ञा दी गई है। हालांकि यदि हम सोचते हैं मैंने इस भारी मुकुट को लंबे समय तक पहना है, लेकिन मैं अब इसका वजन सहन नहीं कर सकता, मैं इसे किसी और को दे दूंगा, तब हम एसाव के समान हो जाएंगे, जिसने अपना पहलौठे का अधिकार याकूब को बेच दिया। इसलिए परमेश्वर ने हमसे कहा, मैं शीघ्र आऊंगा। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। फिर क्या ऐसी कोई स्थितियां नहीं होगी जो हमें इस मुकुट को छोड़ देने का कारण होगी? ऐसी स्थितियां कौन पैदा करेगा? वह शैतान है। वह हमें विश्वास खोने, सच्चाई के बारे में संदेह करने या इसे त्यागने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करता है। शैतान हमें सांसारिक चीजों को सत्य से अधिक आकर्षित दिखाने के द्वारा भी धोखा देता है, ताकि हम उन्हें अधिक महत्वपूर्ण समझें। इसलिए बाइबल कहती है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज में रहता है। शैतान हमेशा मौके की तलाश में रहता है। आइए हम प्रथम पत्रस अध्याय 5 आयत 6 देखें। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे। आमीन। प्रथम पत्रस अध्याय 5 में लिखा है, विश्वास में दृढ़ रहो। शैतान हमेशा हमारे विश्वास को नष्ट करना चाहता है। जब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली तो उसने यीशु को संसार की सारी महिमा दिखाई और यीशु को इस शर्त पर वह देने का वादा किया कि यीशु उसे दंडवत करे। हमें परमेश्वर के वचन से अधिक सांसारिक चीजों पर ध्यान दिलाने के द्वारा शैतान हमारे विश्वास को धीरे धीरे तब तक कमजोर करता है जब तक कि वह पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अंत तक अपना विश्वास बनाए रखो। मुझे वह समय याद है जब पिता ने जियांग ताइगोंग की पत्नी के बारे में कहानी साझा की थी।
इस शिक्षा के द्वारा आइए हम परमेश्वर के लोग बने जो अंत तक अपने विश्वास को बनाए रख सकते हैं। आइए हम इफिसियों अध्याय 6 आयत 10 देखें। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान लगातार हमारी आंखों को लुभाने वाली चीजों से हमारी आत्माओं को खा जाने और नष्ट करने के लिए हर तरह की दुर्त चालाकी करता है। आयत 12, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध यानी लड़ाई लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के जलते हुए तीरों और भालों को हमें विश्वास की ढाल लेकर बुझाना चाहिए। शैतान हम पर लगातार जलते हुए तीर चला रहा है। किसी समय पर उन तीरों से शिकार होकर किसी को नुकसान पहुंच सकता है। जब शैतान हम पर जलते हुए तीरों और जलते हुए भालों से हमला करता है तो हम स्वर्गीय पिता और माता में अपने विश्वास से उन्हें रोक सकते हैं। अध्याय 17 में वह कहता है, उद्धार का टोप ले लो। टोप एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने सिर पर पहनते हैं, है ना? बाइबल हमें यह सिखाती है क्योंकि हमारे मन में हमेशा उद्धार होना चाहिए। यदि हम उद्धार के बारे में नहीं सोचते लेकिन संसार के सुखों की जिज्ञासा से हमारा मन भरा है तो हम अंत में उद्धार को त्याग देंगे। इसलिए परमेश्वर में विश्वास रखते हुए हमें हमेशा उद्धार के बारे में सोचना चाहिए। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। जब हम प्रचार नहीं करते तो यह बस वह समय है जब हम पर शैतान के तीरों और भालों द्वारा हमला किया जाने वाला है। यह प्रचार करना है जिससे हम आत्मिक रूप से शैतान पर हमला कर सकते हैं। इसलिए जिन लोगों से शैतान सबसे अधिक घृणा करता है वह नई वाचा के सुसमाचार के सेवक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोगों के मनों में सही मानसिकता पैदा करते हुए परमेश्वर के वचन के माध्यम से आत्माओं को बचाना जारी रखते हैं। शैतान हर एक को इस दुनिया को सांसारिक रूप से देखने देता है, लेकिन हम लोगों को दुनिया को अधिक आत्मिक रूप से देखने में मदद कर रहे हैं। चूंकि सुसमाचार के सेवकों की संख्या 1 से 10, 100 से 1000 और यहां तक कि 10,000 तक बढ़ रही है, इसलिए शैतान अपनी आत्मिक शक्ति को लगातार खोता जा रहा है। जब हम सत्य का प्रचार करते हैं तो शैतान खुश नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमें बार बार प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम साहस से सुसमाचार के रहस्य का प्रचार करें। आयत 20, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। केवल ये लोग ही अंत तक धीरज रखने में सक्षम है। इस पृथ्वी पर पिता ने हमें जो अंतिम शब्द दिए थे वे थे, अब हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं बचा है। परमेश्वर के वचन का मेहनत से प्रचार करो। मुझे उनके अंतिम शब्द याद है। वे पिता के शब्द थे जो मैंने आखिरी फोन कॉल पर सुने थे। इस दुनिया में अभी भी बहुत सी आत्माएं परमेश्वर के सत्य और सियोन को जाने बिना भटक रही है। हमें इन आत्माओं को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अनंत जीवन के सत्य में उनकी अगुवाई करनी चाहिए। अब चूंकि शैतान की शक्ति कमजोर हो गई है तो लोग परमेश्वर के पास लौटने में सक्षम हैं। आइए हम सब जागे। हमें विश्वास की इस दौड़ को अंत तक समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना विश्वास छोड़ देते हैं। कुछ लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वे कठिनाइयों पर जय नहीं पा सकते, और दूसरे हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका विश्वास का जीवन नीरस हो गया है। इस पृथ्वी पर हम जिन परीक्षाओं और कठिनाइयों से गुजर रहे हैं वे अस्थायी है, लेकिन हमारे विश्वास का अंतिम परिणाम अनंत होगा। अनंत का अर्थ है कि यह सदा सर्वदा के लिए रहेगा।
हम नर्क के गड्ढे में नहीं गिरेंगे जहां पीड़ा रुक नहीं सकती, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में यानी आनंद, महिमा और खुशी की दुनिया में प्रवेश करेंगे। उस दुनिया में जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, हम दिन प्रतिदिन आनंद का अनुभव करेंगे। हम स्वर्गीय आशीषों और अनंत जीवन पर आनंदित होंगे जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए सदा सर्वदा के लिए तैयार किया है। हमें वहां जाने से रोकने के लिए शैतान गरजने वाले सिंह के समान हमारी कमजोरियों पर हमला करता है। जैसा कि इफिसियों अध्याय 6 में लिखा गया है, यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने करीब नहीं रखते तो हमारी आत्माएं आखिरकार शैतान द्वारा फाड़ी जाएगी। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहिए। लूका रुचित सुसमाचार में धनी मनुष्य और लाजर के दृष्टांत के द्वारा यीशु ने पहले ही नरक की पीड़ा को समझाया। क्योंकि यह पीड़ादायक दर्द से भरी जगह है, इसलिए पिता नहीं चाहते कि उनके संतानों को उस जगह भेजा जाए। हमें नरक से बचाने के लिए परमेश्वर महान प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शैतान हमें नरक के गड्ढे में गिराना जारी रखता है ताकि परमेश्वर की संतानों को अनंत दंड भुगतना पड़े। उनकी संतानों को पीड़ित करके शैतान पिता और माता को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करता है। यही उसका उद्देश्य है। शैतान सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर हर तरह के झूठ को गढ़ता है। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मृत्यु लाने पर भी शैतान ने हमें यह कहकर भरमाया, तू उसका फल खाकर बुद्धिमान हो जाएगा। सभी लोगों, एक बार फिर आइए हम इस बारे में सोचें कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि इस अंतिम युग में जो सिय्योन में बचे रहेंगे और जो यरूशलेम में रहेंगे वे पवित्र कहलाएंगे। आइए हम एक बार फिर अपने पिता और माता की इच्छा को अपने हृदयों पर अंकित करें, जो हमें अंत तक जीवन के मुकुट को थामे रखने के लिए कहते हैं। जैसे माता ने हमें सिखाया है, चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें या हम किसी भी परिस्थितियों में हो, आइए हम कभी भी अपना विश्वास न खोए या स्वर्ग के राज्य के लिए अपनी आशा न छोड़े। यह आशा करते हुए कि आपको बहुत अनुग्रह प्राप्त हुआ है, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।